हेलो एवरीवन, मैं निमी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो जिससे कि आपको पता है हम लोग इंडियन एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने मैकॉले पढ़ लिया है और हमने एडम्स रिपोर्ट पढ़ ली है। तो उसी सीरीज में आगे है वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया है, जिसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच क्या है, तो ये एक चार्ल्स वुड थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, उनका एक घोषणा पत्र है, ठीक है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है क्योंकि इसमें 100 आर्टिकल्स थे। शिक्षा से संबंधित इसमें 100 आर्टिकल्स है, इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आया कब है, वुड्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के अंडर आया है। अगर आप मैकॉले को देखेंगे तो मैकॉले का विवरण पत्र जब आया था तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किसने बनाया, ठीक है, शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी किसने बनाया है, तो हम क्या बोलेंगे, मैकॉले। और अगर गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के अंडर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया भारत में, तो हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलेंगे। तो वैसे ही जब ये वुड्स डिस्पैच आया है उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। और दो प्रकार के बोर्ड हैं, एक जैसे मैंने आपको पॉलिटी में करवाया, एक को कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी है ना, उसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे, ठीक है, उसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो कार्यकारिणी परिषद उसके हेड थे चार्ल्स वुड, ठीक है। ये जो चार्ल्स वुड है जिनका हम घोषणा पत्र पढ़ने जा रहे हैं, चार्ल्स वुड, तो ये क्या कौन थे, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके हेड थे चार्ल्स वुड। अब पहले हम देखेंगे कि मैकॉले ने क्या बोला कि देशी स्कूलों को तो अनुदान बंद कर देना चाहिए, वो तो भारतवासियों के लिए सही नहीं है, भारतवासियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा ही सही है और उसी का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। उसके बाद एडम्स ने बोला कि नहीं, देशी स्कूल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट उनकी रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद देखिए 1844 में जो लॉर्ड हार्डिंग आए हैं ना, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग 2 है, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग जो फर्स्ट आए थे गवर्नर जनरल बनकर 1844 में, ठीक है, 1844 में जब आए हैं लॉर्ड हार्डिंग, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा को अंग्रेजी को ना अनिवार्य कर दिया। इन्होंने बोला कि अंग्रेजी शिक्षा तो होनी ही होनी चाहिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अब यहाँ पर खींचातानी चली हुई है। देखिए, भारतीय अपनी भाषा अपनी संस्कृति को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। और इन लोगों ने क्या किया था, निस्पंदन सिद्धांत दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मैकॉले के निस्पंदन सिद्धांत में बोला था कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही पढ़ाना है, जो नीचे है तो जनसाधारण शिक्षा को तो इन्होंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया। तो उसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय शिक्षा को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए। इसलिए फिर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने इनको, चार्ल्स वुड को बोला कि आप निरीक्षण करिए और आप कुछ इसका सोल्यूशन निकालिए। तो फिर वुड्स ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या क्या इन्होंने सुधार बताए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वुड्स ने क्या बोला, वुड्स ने अपने इस घोषणा पत्र में 100 आर्टिकल्स दिए हैं, पूरे 100 आर्टिकल्स। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि वुड्स डिस्पैच में कितने आर्टिकल थे, आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, तो 100 है सबसे पहले। दूसरा इन्होंने देखो क्या बोला है, भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्होंने बोला है अंग्रेजी सरकार का है। इन्होंने बोला है कि अंग्रेजी सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो भारत की शिक्षा के लिए आगे कदम उठाए। और उन्होंने निस्पंदन सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ उच्च वर्ग को ही या कुछ भारतीयों को शिक्षित नहीं करना है, हमें हमारा उद्देश्य पूरे भारत के हर जनसाधारण तक शिक्षा को पहुंचाना है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भारतीय शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व किसका है, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी
सारी जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार की है। दूसरा क्या था सेकंड, तो सेकंड बोला गया कि अंग्रेजी शिक्षा का विकास। इन्होंने भी मैकॉले के जैसे और बाकी लोगों के जैसे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके जैसे इन्होंने भी बोला कि अंग्रेजी शिक्षा भारत के लिए जरूरी है। और देखिए अंग्रेजों के लिए तो भारतीयों का अंग्रेजी जानना जरूरी ही था, क्योंकि उनको तो काम ही इन लोगों के साथ करना है ना। तो जब अंग्रेजी नहीं आती होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने भी, वुड्स ने भी अंग्रेजी का इन्होंने बोला कि अंग्रेजी जरूरी है, बट इन्होंने देशी भाषाओं को निग्लेक्ट नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैकॉले ने बोला है कि देसी विद्यालय तो बंद ही कर देने चाहिए, उनका अनुदान बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने पता नहीं, मैकॉले का तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, उन्होंने तो सारा कुछ बोल दिया कि ये तो है ही झूठ, हमारा तो सारा साहित्य झूठ है, चिकित्सा शास्त्र झूठ है। तो इन्होंने क्या बोला है, वुड्स ने बोला है कि अंग्रेजी शिक्षा तो जरूरी है ही, अंग्रेजी शिक्षा तो भारतीयों के लिए जरूरी है ही, बट उसके साथ साथ हम देसी भाषाओं को नहीं छोड़ सकते, इनका विकास करना भी जरूरी है। बट इन्होंने साथ में ये तर्क भी दिया है क्योंकि देसी भाषाओं में पुस्तकों की बहुत कमी है, क्योंकि भारत में वैसे ही पुस्तकें उस टाइम पे नहीं थी जिस तरह की शिक्षा में पुस्तकें आज होती हैं ना। तो बोलो कि पुस्तकों की कमी है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा तो जरूरी है और अंग्रेजी पढ़ाना तो जरूरी है, बट हम देसी भाषाओं का निरादर नहीं करेंगे, उनको भी साथ में चलाएंगे। तो इन्होंने बोला कि प्राथमिक स्तर पर देसी भाषाएं चलेंगी, प्राथमिक स्तर पर बोला देसी भाषाएं चलेंगी, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। और इन्होंने ना प्रॉपर विद्यालयों को बताया है। देखो इन्होंने बोला जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर कॉलेज होंगे जहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। देखो इन्होंने ये एक सिस्टम दिया है जो मैंने बनाया है। इन्होंने बोला सबसे पहले प्राथमिक स्कूल होंगे, सबसे पहले, फिर मिडिल होंगे, फिर हाई, फिर महाविद्यालय कॉलेज होंगे, और फिर उसके बाद बोला विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और विश्वविद्यालय होंगे। तो ऐसे ये सिस्टम इन्होंने दिया है, प्राथमिक स्कूल, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने एक सिस्टम दिया है पूरा कि एक क्रमबद्ध विद्यालयों की श्रृंखला होनी चाहिए जहां पर बच्चे नीचे से ऊपर तक जा सके। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते थे, प्राथमिक शिक्षा ही लेते थे, फिर वापस घर बैठ जाते थे, कुछ ना कुछ काम सीख लेते थे, तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जन साधारण तक शिक्षा पहुंचाना हमारा एक मुद्दा होना चाहिए, हमें हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी है। और उसके लिए प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, प्राथमिक स्कूल पूरा करने के बाद मिडिल, फिर हाई, फिर महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय। ये एक इन्होंने क्रमबद्ध दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। पहले एक तो लोक शिक्षा समिति तो थी, बट इन्होंने एक अलग से बताया जिसमें निरीक्षक हो, निदेशक हो, मतलब डायरेक्टर हो, फिर इंस्पेक्टर हो, आगे उप निरीक्षक हो, मतलब ऐसे एक सिस्टमेटिकली एक शिक्षा विभाग हो जो शिक्षा को पूरी तरह से उसके ऊपर नजर बना के रखे। तो बोला शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। और उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, डायरेक्टर, ठीक है, जन शिक्षा निदेशक, उसका एक उच्च अधिकारी होना चाहिए। शिक्षा विभाग की स्थापना, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा शिक्षा का एक्ट है जिसमें बोला गया है कि एक शिक्षा विभाग की आवश्यकता है या एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, तो वुड्स डिस्पैच ने बोला है कि शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन्होंने बोला कि जितने भी हमारे महानगर हैं, जैसे बॉम्बे था उस टाइम पे, कलकत्ता था उस टाइम पे, मद्रास था, तो बोला ये जो बड़े महानगर हैं यहाँ पर एक एक विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इन्होंने विश्वविद्यालय खोलने की बात कही। उसके बाद इन्होंने बोला तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा है वो भी जब हायर लेवल में बच्चे पहुंच जाते हैं ना, हायर मतलब जैसे यहाँ कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में बच्चे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को टेक्निकल नॉलेज भी बच्चों को देनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि महिला शिक्षा की और कदम उठाने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्त्रियों, एडम्स ने बोला था ना कि स्त्रियों की तो शिक्षा के बारे में सुनकर ही लोग डर जाते थे, स्त्रियों को लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो बोला कि महिला शिक्षा की और भी हमें कदम उठाने चाहिए, उसके लिए भी हमें आगे काम करना चाहिए। फिर बोला कि शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात एडम्स ने भी बोली थी, और शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात यहाँ पर और किसने बोली है, वुड्स ने। ठीक है, इन्होंने बोला शिक्षकों को प्रॉपर जो है एक प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला धार्मिक निष्पक्षता की नीति। इन्होंने बोला है कि पूरी तरह से सरकार को धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करनी है। किसी भी पद पर अगर आप किसी को रख रहे हो तो उसमें आपको किसी धर्म के हिसाब से चूज नहीं करना है, और ना ही शिक्षा में
शिक्षा के क्षेत्र में आपको किसी के धर्म को देखकर उसको शिक्षा देनी है, आपको बिल्कुल धार्मिक रूप से निष्पक्ष होकर बच्चों को शिक्षा देनी है। उसके बाद बोला व्यावसायिक शिक्षा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए ना, ये सारा अगर चार्ट देखिए तो ये कितना मॉडर्न लगता है, ठीक है, ये उस समय का चार्ट है, लेकिन अगर आज के टाइम में भी हम देखें तो ये कितना सही एक चार्ट है। मतलब हर चीज इसमें दी गई है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो बोला व्यावसायिक शिक्षा भी जरूरी है, बच्चों को कुछ ना कुछ, जैसे महाविद्यालय में, कॉलेजेस में, जैसे हायर एजुकेशन में बच्चे पहुंचते हैं तो आपको वहां पे कोई ना कोई व्यवसाय के लिए भी बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद बोला है सहायता अनुदान पद्धति। तो इन्होंने बोला हर एक स्कूल जो एक अच्छा काम कर रहा है, हर वो स्कूल जो एक अच्छा काम कर रहा है ना, उसको अनुदान की बहुत जरूरत है। तो बोला है कि उसको अनुदान जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो निजी स्तर पर काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट मतलब सरकारी स्तर पर काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विद्यालय है। निजी विद्यालयों को भी अनुदान की बात कही है इन्होंने, ठीक है, निजी विद्यालयों को भी इन्होंने बोला अनुदान की बात की है। तो मतलब चाहे कोई अंग्रेजी स्कूल है, चाहे कोई देसी भाषा का स्कूल है, अनुदान जरूर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सकता है, इन्होंने बोला इससे वहां के जो अध्यापक हैं उनकी आप उनका वेतन बढ़ा सकते हैं, और स्कूल में हम एड्स ला सकते हैं, नई नई किताबें ला सकते हैं, और जो हमें टीचिंग के लिए एड्स चाहिए होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड चाहिए है और सामान हमें चाहिए है ना, टेबल कुर्सी चाहिए है, तो बोला वो सारी चीजें अगर आप अच्छा अनुदान देगा स्कूल को तो वो आराम से वो स्कूल मतलब अफोर्ड कर सकता है ना। तो ये कुछ जो मेन चीजें थी वो वुड्स डिस्पैच में दी गई है। और ये कब आया है वुड्स डिस्पैच? तो 1854 में आया है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, और साथ में इसे भारतीय शिक्षा का कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का शिलाधार भी बोलते हैं। इसमें वो हर चीज है जो एक शिक्षा पद्धति में होनी चाहिए, हर चीज बताई है इसमें वुड ने, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। ओके, थैंक यू।